अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हमारी दुनिया बेशुमार पुरअसरार राज़ों से भरी पड़ी है, जिन्हें हल करने के लिए माहिरीन पिछली कई सदियों से कोशिशों में मसरूफ़ हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी कुछ राज ऐसे हैं जो शायद हमेशा राज ही रहेंगे। ऐसा ही एक पुरअसरार राज नाज़का की लाइन्स हैं, जो कि मुल्क पेरू में वाक़ हैं। लेकिन इन अजीबोगरीब लाइन्स के बारे में बहुत से नज़रियात पाए जाते हैं। जैसा कि कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इन लाइन्स में खलाई मखलूक का कोई खुफिया पैगाम छुपा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इन लाइन्स का क्या चक्कर है और क्या वाकई ही इनका ताल्लुक खलाई मखलूक से है। अगर हाँ, तो इन लाइन्स में आखिर ऐसा क्या पैगाम है जो कि खलाई मखलूक ने इंसानों तक पहुँचाया है। नाज़रीन, बरे-आज़म जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू में नाज़का नाम का एक सहरा मौजूद है, जो कि बज़ाहिर आम सा दिखाई देता है, मगर इस आम से सहरा को दुनिया भर में शोहरत उस वक्त मिलना शुरू हुई जब 1930 में यहाँ से गुजरने वाले जंगी तैयारों और हवाई जहाज़ों ने दावा किया कि इस सहरा पर उन्हें बाकायदा पुरअसरार शक्लें बनी दिखाई दी हैं, बाद अज़ां जिनकी तस्दीक बकिया तैयारों ने भी की। लेकिन नाज़रीन, ये पहली दफ़ा नहीं था कि इस सहरा के मुतालिक अजीबोगरीब दावा किया जा रहा हो, बल्कि 16वीं सदी में भी कुछ सयाहों ने कहा था कि उन्होंने इस सहरा में सड़कें या रास्ते बने देखे, जो कि यकीनन यही शक्लें थीं जो कि बुलंदी से वाज़े दिखाई देती हैं। दुनिया भर के माहिरीन अर्जियात को सहरा के सीने पर नक्श इन अशकाल ने अपनी जानिब मुतवज्जे किया, जिसके बाद अब तक होने वाली तहकीकात में माहिरीन इस सहरा के 48 किलोमीटर के इलाके में 1170 मुख्तलिफ शक्लें दरियाफ्त कर चुके हैं, जिनमें पौधों, जानवरों और ज्योमेट्री पर मबनी मुख्तलिफ नुकोश शामिल हैं। तहकीकात ये भी बताती हैं कि ये शक्लें यहाँ बसने वाली नाज़का तहजीब ने 2500 साल कबल बनाई थीं। नाज़का तहजीब की जानिब से ये अशकाल बनाए जाने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि नाज़का तहजीब खुदा से राब्ते या खुदा को खुश करने के लिए ये अशकाल बनाती थीं, जबकि कुछ का ख्याल है कि ये कोई फल्कियाती कैलेंडर हो सकता है और नाज़का तहजीब ने सितारों को देखकर फल्कियाती कैलेंडर तरतीब देते हुए ये अशकाल बनाई होंगी। जहां एक जानिब ये साइंसी तौजीहात पेश की जाती हैं, वहीं दूसरी जानिब बहुत से माहिरीन का ये भी ख्याल है कि ये लाइन्स खलाई मखलूक की जानिब से बनाई गई हैं और कहा गया है कि इनमें कोई ज़रूर ऐसा पैगाम छुपा है जो कि खलाई मखलूक हम इंसानों तक पहुँचाना चाहते हैं। याद रहे कि इस दावे को साइंसदान यकसर मुस्तरद कर चुके हैं, क्योंकि अगर नाज़का सहरा की जियोलॉजी को देखा जाए तो मालूम होता है कि ये सहरा रेत की 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है। रेत की पहली लेयर तकरीबन 6 इंच मोटी है और ये लेयर आयरन ऑक्साइड पर मुश्तमिल है, जिस वजह से इस सहरा का रंग लाल और ब्राउन है, जैसा कि जंग आलूद लोहे का रंग होता है। इस रेत की पहली परत को अगर हटाया जाए तो इसके नीचे से इसकी दूसरी लेयर दिखाई देती है, जो कि आम सहराई रेत पर मुश्तमिल है। तहकीकात बताती हैं कि रेत की पहली परत इतनी हल्की है कि इसको महज हाथ से या किसी झाड़ू वगैरह के जरिए अगर हटा दिया जाए तो नीचे से आम सहराई रेत दिखाई देना शुरू हो जाती है। यूं हम बआसानी ऐसी अशकाल इस रेत पर बना सकते हैं। बल्कि कुछ माहिरीन का यहाँ तक दावा है कि 20 इंसानों का ग्रुप एक दिन में ऐसा एक नक्शा बना सकता है, जिसका मतलब है कि नाज़का तहजीब को इन अशकाल को बनाने में किसी किस्म की दिक्कत पेश नहीं आई होगी और ना ही इन अशकाल को बनाने के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो कि हमें मालूम ना हो या जिसकी वजह से इन अशकाल को खलाई मखलूक का कारनामा कहा जा सके। मगर इन तमाम बातों के बावजूद मशहूर ज़माना साइंसदान मिस्टर टॉम इन्हें खलाई मखलूक से ही जोड़ते हैं और कहते हैं कि उस दौर में इतनी बड़ी बड़ी लाइन्स बनाकर इन्हें मुख्तलिफ शक्लों में तरतीब देना नामुमकिन है, इसलिए ज़रूर ये किसी खलाई मखलूक का कारनामा हो सकता है। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि इससे मुतालिक कुछ रिसर्च पेपर्स भी छपे हैं कि कैसे नाज़का तहजीब ने पत्थरों की मदद से निशानात लगाकर इन अशकाल को बनाया। यहाँ ये सवाल बहरहाल अहम है कि हवाई जहाज तो 100 साल कबल इजाद हुआ था, तो फिर 2500 साल कबल नाज़का तहजीब के बासी जब इन अशकाल को बनाते थे तो उन्हें देखते कैसे होंगे। इस सवाल का जवाब वहाँ के महले वक़ू को देखकर मिलता है कि नाज़का सहरा में पहाड़ियाँ मौजूद हैं, जिनकी चोटी पर जाकर ये शक्लें जमीन पर बनी दिखाई देती हैं। लिहाजा गुमान यह है कि वो नजदीकी पहाड़ियों पर चढ़कर इन नुकोश को देखते थे और इनमें बेहतरी लाते रहते थे। यूनेस्को की जानिब से 17 दिसंबर सन 1994 को इस मुकाम को आलमी विरसा डिक्लेयर कर दिया गया।
जिसके बाद मुतअद्दिद अफराद को इन लाइंस को खराब करने की पादाश में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अब तक इन लकीरों या खतूत की जितनी तस्वीर सामने आई हैं सब फजा से सैटेलाइट के जरिए ली गई हैं। इनमें सैकड़ों तो सादा से खतूत या ज्योमेट्री की अशकाल हैं, जबकि 70 से ज्यादा जानवरों की तस्वीर हैं, जिनमें परिंदे, मछलियां, शेर, बंदर और इंसानी अशकाल शामिल हैं। इसके अलावा बाज़ दरख्तों और फूलों के डिज़ाइन हैं, जिनमें बड़ी अशकाल 200 मीटर यानी 6 से 650 फुट पर फैली हुई हैं। नाज़रीन, आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि ये खतूत मील 2 मील पर नहीं फैले हुए, बल्कि उन्होंने 500 मुरबा किलोमीटर का इलाका घेर रखा है, जिनमें सबसे बड़ी शक्ल 890 फुट पर बनी हुई है। इनमें परिंदों की शबी 310 फुट, 440 फुट, बंदर की शबी 190 फुट और मकड़ी की तस्वीर 150 फुट पर फैली हुई है। और ये सब कुछ मौसम की सख्तियों को झीलते हुए आज तक यूं महफूज है जैसे कुछ अरसा पहले बनाई गई हों। वाज़ेह रहे कि सहराए नाज़का दुनिया के खुश्क तरीन खित्तों में से एक है, जिसका दर्जा हरारत साल भर 25 सेंटीग्रेड या 77 फ़ारेनहाइट ही रहता है। हवा का गुजर वहां पर इंतहाई कम है और हवा अगर वहां अपनी मौजूद रफ्तार से तेज चलती तो मुमकिन है कि गर्द इस बैनुल-अक़वामी विरसे को अब तक तहे खाक कर चुकी होती। दोस्तों, सन 2011 में जापान की एक यूनिवर्सिटी की एक टीम ने यहाँ 2 नई मगर छोटी अशकाल दरियाफ्त की हैं, जिनमें से एक इंसान के सर से मुशाबे है और इसकी कदामत नाज़का तहजीब के अवाइल या गालिबन इससे भी कदीम तर है, जबकि दूसरी शक्ल एक जानवर की है, लेकिन इसकी कदामत का अंदाजा फिलहाल नहीं हो पाया। यूनिवर्सिटी ने इस सहरा में सितंबर सन 2012 तक एक नया तहकीकी मरकज कायम करने का ऐलान किया था, जो अब तक गालिबन कायम हो चुका होगा, जो यहाँ आइंदा 15 साल तक तहकीक करेगा। याद रहे कि यूनिवर्सिटी की टीम यहाँ सन 2006 से काम कर रही है और अब तक तकरीबन 100 नई अशकाल दरियाफ्त कर चुकी है। एक ख्याल ये भी जाहिर किया जाता है कि नाज़का देवता परस्तों ने इतनी अजीमुल जस्सा अशकाल इसलिए तश्कील की हैं ताकि आसमान पर बैठे खुदाओं के ग्रोह इन्हें बासानी देख सकें। नाउज़ुबिल्लाह। इनका मजीद कहना है कि ये खतूत दरअसल एक तरह की रसदगाह हैं, जिनके जरिए दूर उफक में इन दूर दराज मुकामात का तयन किया जा सके जहाँ सूरज और दूसरे अजराम फल्की तुलू व गुरूब होते हैं। वो कहते हैं कि अमरीका के मुख्तलिफ इलाकों और दुनिया के दीगर मुकामात पर ज़मीन पर मुतअद्दिद ऐसे काम किए गए हैं जिनका मकसद कायनात की हकीकी तशरीह करना था। वो अपने दावे के हक में काहोकिया के मिसिसिपी कल्चर की मिसाल देते हैं, जो कि आज का रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका में शामिल है। दोस्तों, इन पुरअसरार लाइनों का राज कब खुलेगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुअर्रिखीन, दानिश्वर, माहिरीन आसार कदीमा और मुख्तलिफ उलूम के जय्यद लोग कई सदियों से इस पेचदार गिरा को खोलने में कोशा है। शायद किसी रोज़ ये सब किसी एक नज़रिए पर मुत्तफिक हो सकें और हम लोग भी जान सकें कि आखिर इन पुरअसरार लाइनों का मकसद क्या है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।